बीजेपी में जाने का असल मकसद ये है कि मालोनी के विकास के मुद्दे को लेके मालोनी के जितने नगर सेवक हैं यहाँ पे कांग्रेस के, ये किसी काम के नहीं हैं, लोगों का काम नहीं करते हैं और लोगों को खाली हैरानी और परेशानी होती है। यहाँ पे मालोनी की परिस्थिति ये है कि हम अपने घर पे अपने मेहमान नहीं बुला सकते। ये ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या है हमारी मालोनी में कि हम अपने घर पे किसी मेहमान को बुलाते तो घर पे हमारे मेहमान नहीं आते। ये हाल मालोनी का है। महाराष्ट्र मुंबई के सियासी मैदान में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। कई सारे कायदीन अपनी अपनी पार्टी से मायूस होकर पार्टी तब्दील कर रहे हैं। मुंबई मलाड मालोनी वेस्ट गेट नंबर 8 डिपो हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी के इब्राहिम शेख, जिसने फिर एक मरतबा घर वापसी की है, यानी इब्राहिम शेख जो कि पहले बीजेपी पार्टी में ही थे, फिर इन्होंने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इन्होंने कांग्रेस पार्टी में भी काफ़ी सारे बेहतरीन व राहती खिदमात अंजाम दिए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इन्हें सही ओहदा और इज्जत ना मिल पाने के चलते उन्होंने फिर एक मरतबा कांग्रेस पार्टी को खैराबाद कहते हुए बीजेपी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से रिपोर्टर वलीउल्लाह खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम इब्राहिम शेख है, इब्राहिम शेख हसन मेरा पूरा नाम है। मैं मलाड मालोनी क्षेत्र में रहता हूँ, MHB कॉलोनी में, मुंबई 95। सर, आज आपने बीजेपी ज्वाइन किया है और पूरा ये मामला क्या है? बहुत दिनों तक आपने कांग्रेस में रह करके लोगों की हिम्मत की, लोगों की सेवाएं की, लोगों के हर सुख दुख में शामिल होते थे, क्या वजह बनी आज? सबसे पहले तो मैं आप लोग सबका धन्यवाद करूँगा कि आप लोग सब यहाँ पे आए और आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक मैसेज पहुँचाने का जो काम होता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया ही है जो लोगों के तक सही बातों को पहुँचाती है। हाँ, प्रिंट मीडिया भी है जो लोगों को सही बातें पहुँचाने का काम करती है। मुझे इस बात की खुशी है, आपके माध्यम से मेरे को सही बात लोगों तक पहुँचाने का मौका मिलेगा और आप लोग ने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर, आज आपने जो बीजेपी ज्वाइन किया है, तो इसका पूरा मकसद क्या है? क्या चाहते हैं आप? क्या डेवलपमेंट है, या आपने जैसे लोगों में आपकी खबर पड़ी, बीजेपी में आने की वजह क्या थी? सडन आपने बीजेपी का दामन क्यों थामा है? और पहली बात कि आप इतने साल से पहले भी आप बिफोर 15 साल या 10 साल पहले बीजेपी में थे, ऐसा हमें सूत्रों से पता चला है। उसके बाद फिर आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, जब पहली बार नगर सेवक से असलम शेख समाजवादी पार्टी से MLA बने थे। फिर आपने कांग्रेस ज्वाइन किया कि कांग्रेस की उन्नति हो रही है, कांग्रेस आगे बढ़ी और कांग्रेस हर वो चीज करती है। तो सडन 2024 चुनाव से पहले बीजेपी में जाने का मकसद क्या था, ये बताइए। बीजेपी में जाने का असल मकसद ये है कि मालोनी के विकास के मुद्दे को लेके मालोनी के जितने नगर सेवक हैं यहाँ पे कांग्रेस के, ये किसी काम के नहीं हैं, लोगों का काम नहीं करते हैं और लोगों को खाली हैरानी और परेशानी होती है यहाँ पे। नगर सेवक तो आपकी बात करता हूँ, नगर सेवक तो लगभग 1 साल से कोई नगर सेवक नहीं है, चुनाव हो नहीं चुका है। नहीं सर, मैं आपको बता दूं, पिछले ये 6 महीने से कोई नगर सेवक नहीं है, लेकिन नगर सेवकों ने यहाँ पे जो लोगों के साथ, यहाँ पे जो पानी की पाइपलाइन, जो गटर की समस्या है, जो यहाँ पे रोड की समस्या है, इनको पिछले 5 सालों में लोगों को ये सुविधा देने की जगह पे ये लोगों के साथ यहाँ पे किसी काम को इन लोगों ने अंजाम नहीं दिया और उल्टा लोगों को यहाँ पे परेशानी उठानी पड़ी। आज यहाँ पे मालोनी की परिस्थिति क्या है? मालोनी की परिस्थिति ये है कि हम अपने घर पे अपने मेहमान नहीं बुला सकते। ये ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या है हमारी मालोनी में कि हम अपने घर पे किसी मेहमान को बुलाते तो घर पे हमारे मेहमान नहीं आते। ये हाल मालोनी का है। तो मालोनी की ये हाल जो, ये समस्या जो है, ये यहाँ के नगर सेवक जो कांग्रेस के है, जो कांग्रेस के जो भी यहाँ पे नगर सेवक है, MLA है, ये उनका काम था लोगों की सुविधा को देना, सुविधा करके देना, लेकिन ये सुविधा हुई नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पे इनके पीछे लग के काफ़ी लोगों के साथ काम करने के लिए, लोगों का काम करने के लिए इनके पीछे लगा हूँ, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंगती है और ये लोग कोई काम नहीं कर रहे थे। इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, काम करने के लिए, विकास का काम करना है, मालोनी का काम करना है। मालोनी की बहुत सारी समस्या है, जिसको लेके मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है
और मुझे पूरी उम्मीद और पूरी आशा है कि भारतीय जनता पार्टी मालोनी में लोगों का काम करेंगी। या कि आमदार का दावा है और कहना है कि हमने इतने सारे 40 साल के बाद सीमेंट रोड बनाया, आरसीसी रोड बनाया, हाउसिंग बोर्ड में बनाया, कलेक्टर में बनाया, आजमी नगर में बनाया। ये आमदार असलम शेख का कहना है या कि लोगों का कहना है। और मैंने बच्चों के लिए स्कूल का आयोजित किया, म्यूनसिपालिटी स्कूल को रिनोवेशन किए और बहुत सारे स्कूल है जो डिमोलिश करके उसको फिर हॉस्पिटलाइज बनाया जाएगा। हॉस्पिटल का भी बहुत 22 का वादा था या कि एमएलए असलम शेख का, जो हॉस्पिटल का रिबन काटा जाएगा, 23 चालू हो गया, तो ये हॉस्पिटल कब बनेगा? इस वजह से भी ये मुद्दे है। और ट्रैफिक की समस्या तो ये काफी साल से चल रही है। तो ये जुमलेबाजी चल रही है या पब्लिक को या अपनी राजनीति के लिए खुश करने के लिए? पब्लिक को बीजेपी हो या कांग्रेस? नहीं, ये बीजेपी तो देखो यहाँ पे मालोनी के अंदर बीजेपी में यहाँ पे कोई उनका नगर सेवक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक भी नगर सेवक आपने देखा है, और यहाँ मालोनी में एमएलए भी नहीं है। यहाँ पे मालोनी के अंदर जो है जो समस्या है, ये समस्या को हल जो करेगा ये कौन करेगा? यहाँ के एमएलए और नगर सेवक ही करेंगे ना। तो ये नगर सेवक और एमएलए जो काम नहीं करने की वजह से यहाँ पे जो समस्या है बड़ी है। और ये जो आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ये किए वो किए, मैं आपको बता दूं मुंबई स्वच्छता अभियान के अंदर ये सारे रोड बन रहे हैं। ये किसी ने कोई पास नहीं किया है, महानगर पालिका रोड बना रही है। नगर सेवक हाँ, इसके अंदर कोई एमएलए का फंड नहीं लगेगा इसके अंदर, और कोई नगर सेवक का फंड नहीं है। ये जो सीसी रोड बन रहे हैं ना अभी यहाँ पे, वो सीसी रोड मुंबई महानगर पालिका बना रही है, और महानगर पालिका ने पूरे मुंबई स्वच्छता अभियान के अंदर ये रोडों को लिया है। 4 दिन जिसके अंदर वीडियो वीरेंद्र चौधरी कहते हैं या कि नगर सेवक वार्ड नंबर 43 के कि रोड का काम मैंने किया और असलम शेख के खुद के फंड से किया। हम नगर सेवक नहीं भी है तो क्या असलम भाई अपने फंड से कराते हैं काम, गटर रोड? देखो ऐसा है ना, ये खाली बातें हैं, मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं इस चीज को। मुझे तो ये चीज ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं आप लोगों को, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कम से कम जनता को मालूम पड़े कि जनता को क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है। कि वही जनता से जाके पूछो कि जिनका बच्चा पैदा हुआ था आज 20 साल का हो गया तो उसने आज पानी देखा ना। 20 साल से कहाँ गए थे? 20 साल से पानी की कितनी तकलीफ थी यहाँ पे। तो ये चीज आप कांग्रेस में भी रह के आवाज उठाए थे? नहीं, कांग्रेस में रह के मैंने आवाज उठाया था रोड की, और मैंने बहुत जद्दोजहद किया हूँ रोडों के लिए, और भी काफी मुद्दे के लिए मैंने जद्दोजहद किया हूँ। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे जो भी मेरा प्रयास रहा है उस प्रयास को दबाया गया है और ध्यान नहीं दिया गया। और जब मैं बोल बोल के थक गया, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में ना भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे काम करेंगे। आज गोपाल शेट्टी को ले लो, गोपाल शेट्टी यहाँ के खासदार है। मालोनी के लोगों को बहकाया गया कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से दूर रहना चाहिए। मालोनी की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ दूर रहने के कारण यहाँ पे काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी यहाँ के मालोनी के कुछ लोग गोपाल शेट्टी के पास जाके अपनी समस्या को रखते तो गोपाल शेट्टी तुरंत आके उनकी समस्या को हल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कब्रिस्तान का मुद्दा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अंबोजवाड़ी में गोपाल शेट्टी ने कब्रिस्तान के लिए 4 एकड़ की प्लॉट दिए यहाँ पे। ये मुद्दा अभी ये 2 साल पहले की बात है, ये बात आप लोग को भी पता है सबको, और यहाँ पे काफी अवाम को भी पता है कि गोपाल शेट्टी ने जगह दी। अभी वंदे मातरम ग्राउंड दिया है अभी खेलने के लिए बच्चों को यहाँ पे, और वहाँ पे सुविधा करके दी है खेलने कूदने की। और वहाँ पे अभी एक हॉल बन रहा है शादी का, जो हमारे मालोनी के लोगों के लिए सस्ते में सस्ता लोगों को समाज कल्याण हॉल के नाम से वहाँ पे मालोनी में शादी का हॉल बना के दिया जा रहा है। इससे बड़ी बात क्या होंगी? और यहाँ पे जो एमएलए और नगर सेवक है सर बन रहा है ना वहाँ पे, पास हुआ है सर। पहले की पब्लिक को खुश करने के नहीं पब्लिक को खुश, मैंने भी दावे किया था हॉस्पिटल 2022 में रिबन काट देगा। हाँ। और 2023 में आने से पहले पट्टे का रोड चालू हो जाएगा, एवर्सन से नगर रोड ब्रिज ज्वाइन कर दे के पब्लिक के लिए सुविधा कर दी जाएगी। बहुत सारे मुद्दों के ऊपर असलम शेख जी ने कहा था, एमएलए ने, और खासदार जी ने भी उनका साथ दिया था। तो खासदार और आमदार 15 साल से इसी तालुका के क्षेत्र में है ना सर, तालुका के क्षेत्र में, लेकिन काम किसने किया ये देखिए ना। टारगेट क्यों किया जा रहा है? आज पानी की पाइपलाइन, ओरलम देखिए, मारवे रोड देखिए, लिंक रोड देखिए, अपना काचपाड़ा देखिए, ये एरिया के अंदर व्हाट डेवलपमेंट होता है? मालोनी को क्यों डेवलपमेंट से रोका जा रहा है? मालोनी को डेवलपमेंट से इसलिए रोका जा रहा है कि मालोनी में कांग्रेस राज कर रही है, इसके लिए मालोनी की परिस्थिति खराब है। और मालोनी की परिस्थिति इसीलिए खराब है ना क्योंकि कांग्रेस है यहाँ पे। जब कांग्रेस यहाँ से हटेगी तभी मालोनी का विकास होगा। और मालोनी की, मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से मालोनी की पब्लिक जनता को ये बताना चाहता हूँ कि एक बार मौका दो भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद में काम देखो कैसा होता है यहाँ पे। ऐसे तो हर पार्टी कहती है, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले अकबरुद्दीन अवैसी ऑल इंडिया मजलिस ने भी दावा कहा था, कुछ उनकी सभा भी हुई थी मालोनी में कि हमें भी वोट दो, हम ये सारे चीज कर देंगे।
तो ये पॉलिटिक्स अपने से फायदे के लिए देखती है, जनता की कुछ उन्नति के लिए भी सोचती है? पॉलिटिक्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी है ना, लोगों की, जनता की उन्नति के लिए सोचती है। जी इसीलिए गोपाल शेट्टी साहब ने इस मालोनी के अंदर एक कब्रिस्तान पास किया, जी एक शादी का हॉल पास किया, जी एक खेलने के लिए ग्राउंड पास किया। जी और आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं, आजमी नगर में जो पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है, जी वो भारतीय जनता पार्टी के गोपाल शेट्टी साहब ने वो लेटर पत्र दिया है। उस पत्र की भी हम आपको दिखा सकता हूँ जरूरत पड़ने पे। और यहाँ पे होर्डिंग बैनर काफी लगे थे पत्र के साथ। सर, जैसा आपने कहा कि यह रोड कोई नहीं बना रहा है, अभी 2 दिन के बाद है, यहाँ पर सुनील कोहली जी आए थे, उन्होंने बकायदा बिग 4 चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि यह रोड, बिग न्यूज को, कि यह रोड गोपाल शेट्टी जी की जो है कि माध्यम से जाने से माध्यम बनाई से जा रही है। बनाया जा रहा है। तो ये जो मसला है कि कौन बना रहा है, कौन और नहीं उनके बना रहा है, कार्यकर्ताओं ने भी कुछ अनाप शनाप कहा कि हमें रोका जा रहा है, झाड़ को लेके कुछ और इशू किया ये जा जो रहा है। बातें जमजम हैं, होटल के बीच साइड में, या के सूत्र और या के रहवासी कहते हैं। ये जो बातें हैं, जनता को आप आज एक जिम्मेदारी पद पे जो है कि जिम्मेदाराना पद ले रहे हैं, तो इस बात का जो है कि पर्दाफाश कीजिए कि ये आखिर में मसला है क्या पूरा। मसला पूरा यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो गोपाल शेट्टी साहब है, यहाँ के सांसद, इन्होंने ही सारे पत्र व्यवहार किया इस रोड के लिए, और किसी ने पत्र व्यवहार नहीं किया है। और मैं आपको बता दूं, जो लगुन रोड है, जी कच्चे रोड से जो आ रहा है लगुन रोड, आज यहाँ पे जो मालोनी में टच होने वाला 120 फीट का रोड, उसके लिए भी गोपाल शेट्टी साहब ने पत्र दिया है। और यहाँ पे कितने दिनों से ये झोपड़पट्टी को, जो यहाँ पे जो पट्टे पे झोपड़पट्टी है, इसको नोटिस भी मिल चुकी है, वो जल्द से जल्द हल हो जाएंगी। उसके लिए भी गोपाल शेट्टी साहब का ही प्रयास है यहाँ पे सारे रोड। और ब्रिज के लिए भी आपको मैं बता दूं कि मालोनी के अंदर, इस मालोनी को एवर्शन नगर से जोड़ने के लिए, इसके लिए भी अपना गोपाल शेट्टी साहब ने पत्र व्यवहार किया है, और यहाँ पे काम के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो काम नहीं करते ना, वो आके बोलते हैं। गोपाल शेट्टी साहब यहाँ पे आके बोलते नहीं है, वो काम करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं और काम करवाते हैं। मतलब सीधा सीधा आप एक आरोप लगा रहे कांग्रेस पार्टी के एमएलए और नगर सेवक के ऊपर, ये काम चोरी करते थे और पब्लिक को गुमराह करते थे। बिल्कुल 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 यही सही, आपका कहना है? बिल्कुल सही है। सर, हमारा आपसे एक सवाल है कि यहाँ पर आपके पहले भी जो है कि हैदर आजम जी हैं, यहाँ के वरिष्ठ लीडर हैं, उसके बाद में बीजेपी से जाएंगे तो आरियो सिंह जी हैं, यहाँ पर जॉन मेंडिस हैं, उसके बाद इस तरीके के कई ऐसे चेहरे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेटवर्क में है या उनके सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, लेकिन इतनी उत्सुकता नहीं दिखाते, क्यों नहीं दिख पाती है बीजेपी को? उसका कारण है, मालोनी की जो जनता है, उसको कांग्रेस पार्टी ने गुमराह करके रखा है, और इतना गुमराह किया है कि मालोनी की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी ने गुमराह करके रखा है। किस बात से गुमराह किया, जो उनके दिलों, लोगों के दिल में जो नफरत आ गई बीजेपी की? ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में यहाँ पे जो गुमराही यहाँ पे करी गई है, जो बीज बोया गया है, ये कांग्रेस ने बोया है कि यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी आएंगी तो यहाँ पे आपको तकलीफ हो जाएंगी, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मालोनी के अंदर जो है विकास होगा अगर भारतीय जनता पार्टी आएंगी तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ आने के लिए रोका जा रहा है, यहाँ के कांग्रेस के नगर सेवक और एमएलए मिलकर। आपका क्या प्रयास होगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को कहां तक लेके जाएंगे? बिल्कुल, मैं मालोनी की जनता को जागरूक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आया हूं, और मैं उम्मीद करता हूं पूरी कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक इस बात को पहुंचाऊं कि भाई मालोनी की जनता में कि ये भारतीय जनता पार्टी के पास आपको जाना चाहिए, आपकी समस्या लेके जाना चाहिए। आज मालोनी के अंदर एक समस्या नहीं है, समस्या काफ़ी है। स्कूल की समस्या है, और आपको मैं बता दूं हॉस्पिटल की समस्या है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है मेरी माँ बहनों के लिए, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि एक भाजी मार्केट नहीं है इतनी बड़ी मालोनी के अंदर, क्या जगह नहीं है मालोनी में। ये 7 नंबर और तो और आपके पास एक न्यूज नहीं होगी तो एक न्यूज दे देता हूँ मैं आपको, ये भी न्यूज ले लो। अब माड़ा के अंदर मार्केट प्लॉट पास हुए वाला मार्केट प्लॉट, वो मार्केट प्लॉट मार्केट बनने की जगह आज रेसिडेंट बन रहा है वहां पे। तो वो रेसिडेंट की बिल्डिंग क्यों खड़ी हो रही है? वो प्लॉट मार्केट है, उसके मार्केट क्यों नहीं है? क्योंकि मालोनी में तो मार्केट नहीं, और माड़ा के तो लेआउट में है। जिस बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं, उस बिल्डिंग पे बीएमसी ने बहुत दिनों तक पानी का वहां पर कनेक्शन नहीं दिया था, जो टावर खड़ा है उसकी बात कर रहे हैं। टावर नहीं खड़ा है सर, काम चालू हुआ है अभी। मार्केट का प्लॉट है वो 109 नंबर और 107 नंबर प्लॉट
उसके बीच में RAC 15 शायद। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अकसाद पर। MNC कंपनीज जैसे नेटको फार्मा, जॉनसन एंड जॉनसन, PNG, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के करीब, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। गेटेड कम्युनिटी, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। HR साउंड अल अबू बकर, जहां पर आपकी तकारीब को रोशनियों से जगमगाने और यादगार बनाने के लिए बारात, लाइटिंग, DJ, डिस्को लाइट्स, बैंड, तमाम बेहतरीन सर्विसेज फराहम की जाती है। मजीद तफसीलात के लिए फौरी चले आए। हमारा पता है चंद्रायन गुट्टा, फूलबाग, मोहम्मदिया मस्जिद रोड, हैदराबाद, या फिर दिए गए नंबर पर प्रोपराइटर शेख इमरान से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 8309598386।